हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस। सो गाइस, जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेके आया है सीएसआईआर नेट के लिए कंप्लीट कोर्स, जिसको अगर आप अवेल करते हैं तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी एंड इट इज़ अवेलेबल एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। सो गाइज, यहाँ पे आपको जो आपका सी एस आई आर नेट का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग तीनों जो ए बी सी पार्ट हैं तीनों कम्प्लीटली कवर करवा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड आपका कोर्स है आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके अलावा डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म में आपको सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें। ओके, डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको स्टडी ग्रुप चूज़ करना है, फिर अपना जो कोर्स है वो चूज़ करना है और आगे जा कर के इसके अंदर आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है कि अगर हम पीएचडी करना चाहें तो हमें कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये पीएचडी के ड्यूरेशन के अंदर फेलोशिप्स प्रोवाइड करवाती हैं, एग्जाम्स इनके लिए कौन कौन से कंडक्ट्स होते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट है या फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए पीएचडी के ड्यूरेशन में जेआरएफ दे के जाती है वो है सीएसआईआर। ओके, सीएसआईआर का एग्ज़ाम है नेट, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, सो ये सीएसआईआर और यूजीसी दोनों मिलकर के कंडक्ट करवाते हैं। ओके, सीएसआईआर और यूजीसी का ये कंबाइंड एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ओके, और इसके अंदर साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। ऑलराइट, और इसमें काफ़ी सारे बच्चों को जेआरएफ मिलती है हर साल। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड फर्स्ट एंड बेस्ट ऑप्शन जिससे कि आप अपनी पीएचडी ड्यूरेशन में फेलोशिप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और एचआरडी डिपार्टमेंट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। एग्ज़ाम का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बेट कहते हैं। ओके, और ये एग्ज़ाम जो है साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है और इससे भी काफ़ी सारे बच्चों को फेलोशिप मिलती है हर साल। ओके, और इन दोनों के लिए ही जो एज लिमिट है वो सेम है, 28 ईयर्स फॉर जनरल मेल्स। ओके, और इसके अंदर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर वुमेन कैंडिडेट्स को, और 3 साल की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उनको। सो ये एज लिमिट क्राइटेरिया है यहाँ पे दोनों, इनफैक्ट इन सभी के अंदर ऑलमोस्ट यही वाला एज लिमिट क्राइटेरिया है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट वन, डीबीटी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज JGEE BILS। ये जो एग्ज़ाम है जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस। ओके, ये कंडक्ट करवाता है TIFR। ओके, NCBS के का जो एक जॉइंट वेंचर है। ओके, ये इंस्टीट्यूट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। इसके अंडर ऑलमोस्ट 17 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके लिए यही वाला एग्ज़ाम जो है मांगा जाता है। ये एग्ज़ाम देने के बाद में आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पे इन इंस्टीट्यूट्स का अपना अलग से और एंट्रेंस टेस्ट होता है। बस वो इस एग्ज़ाम का जो स्कोर है उसको अपने अपने हिसाब से किस तरह से कंसिडर करते हैं वो आपको इनकी अलग अलग वेबसाइट्स पे जा कर के देखना होगा। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप ज़रूर PhD करना चाहेंगे, जैसे कि TIFR के 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, IISER के करीब 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, और इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आप ये एग्ज़ाम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ट्रैक, बोस इंस्टीट्यूट। ओके, और इसके अलावा NISER, NIBG। ठीक है, इस तरह से और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं
जो कि इस एग्ज़ाम के स्कोर को, इस वाले पर्टिकुलर टेस्ट के स्कोर को कंसिडर करते हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो ये वाला एग्ज़ाम देने के बाद में बच्चों को ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे जा करके और इसके अंदर अप्लाई करना होगा, और इनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, इनका या तो अलग से एग्ज़ाम होता है, और बट इस स्कोर को ये लोग ज़रूर कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होता है। सो ये वाला जो एक एग्ज़ाम है, एक जॉइंट एग्ज़ाम है जिसको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स कंसिडर करते हैं मिल करके। ओके, इसके स्कोर को कंसिडर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ICMR JRF। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से भी JRF जो है दिया जाता है। ओके, और इसके अंदर ICMR JRF के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 120 स्टूडेंट्स को यहाँ पे हर साल JRF मिलता है, जो कि हम बात कर रहे हैं लाइफ साइंसेस के लिए। लाइफ साइंसेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 120 स्टूडेंट्स को ये लोग JRF प्रोवाइड करवाते हैं ICMR के थ्रू। ओके, सो इनका एक अलग से एग्ज़ाम है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ DST इंस्पायर फेलोशिप। DST इंस्पायर फेलोशिप किन बच्चों के लिए है? जो कि टॉप रैंकर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उन टॉप रैंकर्स के लिए 1000 स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलती है फॉर PhD प्रोग्राम। ठीक है ना, फॉर PhD प्रोग्राम। सो यहाँ पे 1000 बच्चों को PhD प्रोग्राम के लिए फेलोशिप मिलती है। इसकी भी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप रैंकर हो। तो ये सारी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो आप मीट कर जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको DST इंस्पायर फेलोशिप मिल जाएगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ गेट, दैट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाता है जिसके अंदर से आपको जो है फेलोशिप मिल सकती है। इसका जो स्कोर है वो भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको इन इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD के अंदर एंट्रेंस लेने में हेल्प मिलेगी। ओके, या इसके स्कोर के बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आराम से अगर हो जाता है तो उसके बाद में आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। सो ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं ये किसी ना किसी तरह आपको PhD ड्यूरेशन के अंदर स्कॉलरशिप या फेलोशिप दिलवा के जा सकते हैं। सो आप चेक करें कि किस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ पे कौन सा वाला जो स्कोर है वो मान लिया जाता है। सो ये सभी ऑप्शंस हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके, और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपना खुद का अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सो वो एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन बाद में जब आपका इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे ये जो स्कोर्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ you can apply for various scholarship programs that are available in India. So guys, अगर आप हमारे साथ CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा ऐप पे, जहां आपको अभी एनरोल करने पे मिलेंगे 12 मंथ्स के लिए वैलिडिटी, और जो कि आपको अवेलेबल है 19,999 के ऑफर प्राइस पे। थैंक यू।